राजस्थान अपनी संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे किले मौजूद हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चित्तौड़गढ़ किला इन्हीं में से एक है, जो भारत का सबसे बड़ा किला कहलाता है। इस किले का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जिसे जानने लोग हर साल चित्तौड़गढ़ आते हैं। आइए जानते हैं इस किले की खासियत और इसका इतिहास। इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कहानी है इतिहास के सबसे बड़े जौहर की, जब रानी पद्मिनी के साथ हजारों सतरानियों ने कर लिया था आत्मदह। इतिहास में जौहर की गाथाएं भरी पड़ी है। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से करीब 720 साल पहले। यह वह दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हजारों सतरानियों के साथ जौहरकुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह जौहरकुंड बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी को इसी रूम में बिठाकर रानी पद्मिनी को दिखाया गया था और यहाँ पे एक मिरर लगाया गया था। आप ऊपर की साइड पे देख रहे हो, यहाँ पे मिरर के अभी तक निशान बने हुए हैं। इसी मिरर में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और आवाजाही के रास्तों को रोक लिया। वह लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान न तो खाने पीने की कोई चीज़ बाहर से आ सकती थी और न ही कोई बाहर जा सकता था। जब राजा रतन सिंह ने किया युद्ध का ऐलान तो समय बीतता जा रहा था। किले में अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों सतरानियों के साथ जौहर कर लिया था। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह रहा है।